वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है, आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई। प्रेम किसी से भी हो सकता है। भारत का एक ऐसा हिस्सा जो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, पुराणों में जिसका उल्लेख है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्की के रूप में अवतरित होगा। तो श्री कल्की का अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है। यहीं तक मत समझना, जरा गौर करना। अब शास्त्र दोबारा नहीं लिखे जाएंगे, वेदव्यास दोबारा धरती पर नहीं आएंगे। सनातन का अंतिम अवतार है कल्की अवतार। विश्वगुरु ब्रह्म ऋषि डॉक्टर गौरी शंकराचार्य बहुत प्यार करते हैं हमें, हम भी करते हैं। वो ना करते तो बुलाते नहीं, और हम ना करते तो आते नहीं। बड़ा वो नहीं है जिसने बड़ा आश्रम खोला, बड़ा वो भी नहीं है जिसकी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा वो भी नहीं है जिसकी बड़ी गद्दी है। बड़ा वो है जिसका ख्याल और विचार बड़ा है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ये फूल मालाएं बंद कर दीजिएगा, तो मैं बड़े दिल से कह रहा हूं, मुझे इनका कोई प्रयोजन नहीं लगता, ये प्रासंगिक नहीं है। और जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो उनमें परिवर्तन कर देना चाहिए, वरना हम पिछड़ जाएंगे। दूसरा निवेदन, जब भी कभी संतों की उपस्थिति हो मंच पर, और ये बात मैं डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज के इस प्रयास के परिणाम स्वरूप जो आज मंच लगा है, इस पवित्र मंच का सम्मान करते हुए कह रहा हूं, क्योंकि ये सिर्फ पीताम्बरा पशुपति मठ तक का मामला नहीं है, ये पूरे सनातन का मामला। ये हर जगह हो रहा है कि जो परंपराएं प्रासंगिक ना हो, याद करना, उन्हें परिवर्तित कर देना चाहिए, वरना हम पिछड़ जाएंगे। डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज के लिए 2 पंक्ति कहना चाहता हूं। मैं उनके प्रति प्रेम करता हूं, ये अलग विषय है। मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं, ये विषय अलग है। लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं, ये विषय अलग है। मैं उन्हें प्रेम करता हूं, ये विषय अलग है। मैं उनका सम्मान करता हूं, ये अलग विषय है, ये अलग पहलू है। क्योंकि प्रेम तो किसी से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। कबीर ने लिखा है कि रामानंद जी से कभी मिला नहीं था, उनके गुरु बना लिया और प्रेम हो गया। उन्होंने लिखा है, प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाही। प्रेम तो नाम से भी हो जाता है। प्रीत लागी तुम नाम की पल बिसरे नाही, नजर करो अब मेहर की मोहे मिलो गुसाई। प्रेम किसी से भी हो सकता है, लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूं। सम्मान क्यों करता हूं? सम्मान क्यों करता हूं? देखो, सम्मान इसलिए मेरी नजरों में उनका बहुत बड़ा है कि जो धारा चल रही होती है, धारा बह रही होती है, हवा बह रही होती है, उसके साथ साथ चलना बड़ा काम नहीं है। धारा के विरुद्ध विपरीत चल करके 2 कदम चलना भी बड़ी बात है। और एक लकीर खींची, उस पे चले हम, लकीर के फकीर बन गए। लेकिन एक नई लकीर खींच देना सम्मान करने योग्य बात है। तो डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज के श्री चरणों में आज मैं 2 पंक्ति निवेदित करता हूं कि गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। और ये युवा समाज बैठा है, मेरी बात को सुने और गुने, सुने और गुने।
गैर परों पर उड़ने वालों की हद दीवारों तक होती है। आसमान तक वो उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। हाँ, बड़ा सुंदर लिखा जयशंकर प्रसाद ने। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या। ऐसे आश्रम बहुत देखे होंगे आपने। हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, काशी जाओ, अयोध्या जाओ, पुरी जाओ। जब मेरा पट्टाभिषेक हुआ 18 वर्ष पहले, तो मुझसे कहा गया भाई आप हरिद्वार में गद्दी ले लो, वो गुरुजी हैं उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लो। 500 कमरों का आश्रम, 100 कमरों का आश्रम। तो मैंने कहा यार ये तो चलो ठीक है, अच्छा है, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, पर मुझे कुछ और करना है। और भारत का एक ऐसा हिस्सा जो मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, पुराणों में जिसका उल्लेख है कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। संभल नामक स्थान पर विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में भगवान का पूर्ण अवतार श्री कल्की के रूप में अवतरित होगा। तो श्री कल्की का अवतार भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार है। यहीं तक मत समझना, जरा गौर करना। अब शास्त्र दोबारा नहीं लिखे जाएंगे, वेदव्यास दोबारा धरती पर नहीं आएंगे। सनातन का अंतिम अवतार है कल्की अवतार। उस अवतार से पहले उसका धाम बनाने का जब मैंने संकल्प लिया, तो लोगों ने बड़ी मजाक बनाई। किसी ने कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम भरी जवानी में पागल हो गया है, किसी ने कुछ कहा, टेलीविजन की डिस्कशन, विरोध सहे। लेकिन 18 वर्ष का संघर्ष पिछले वर्ष 19 फरवरी को तब समाप्त हुआ जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां आकर के माथा टिकाया और अपने हाथों से श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। संकल्प की शक्ति है। तो मैं गौरी शंकर जी के लिए एक बात और कहना चाहता हूं कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। इसे गौर से सुनना सब लोग। जो लोग यहां प्रसाद पाने आए हैं, पूड़ी कचौड़ी भंडारा करने आए, वो ना सुने। जो दक्षिणा के लिए आए वो भी ना सुने। जो तमाशा देखने आए वो भी ना सुने। लेकिन जिनको जीवन में एक नई राह पैदा करनी है और अपना तमाम बंजर भूमि को खोद के पानी निकालना है, वो जरूर सुने। जिन्हें अपने जीवन में कुछ करना है वो सुने कि वो पथ क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इसलिए मैं आज डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज का सम्मान इसलिए करता हूं कि उन्होंने पशुपति अखाड़ा की स्थापना करके एक नई धारा को बहाया है। और इससे, क्योंकि नेपाल के बिना भारत की सांस्कृतिक चर्चा अधूरी है, भारत का साहित्य अधूरा है, नेपाल के बिना भारत का शास्त्र अधूरा है। भगवान पशुपति वहां विराजमान है। सांझी विरासत है हमारी। तो इसके सेतु का काम भी गौरी शंकर जी ने किया है। मैं नेपाल की धरती को, यहां से पशुपति भगवान की धरती को यहीं से प्रणाम निवेदित करता हूं, नमन करता हूं। और गौरी शंकराचार्य जी महाराज का हृदय से कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और सम्मान करता हूं। सभी मंच पे जितने लोग उपस्थित हैं, महापुरुष उपस्थित हैं, मेरा सभी से बड़ा स्नेह है। ये जयशंकर जी बेचारे मुझे लेने आए, महामंडलेश्वर जी स्कूटर पे बैठ के मुझे रिसीव करने आए। मेरा मन कर रहा था, इतनी गर्मी में यार क्यों आए हो, तो काहे को आए हो। मेरा मन कर रहा था मैं गाड़ी से उतर के इन्हें समझाऊं, लेकिन इनका प्रेम था। कल्याण देव बार बार फोन कर रहे थे। ये पांडे जी, जयशंकर पांडे जी हमारे, सभी लोग, जय गोविंद जी, हाँ सॉरी,
और नाम ही विस्मृत हो जाता है कभी कभी, पर आपका चेहरा कभी मेरी दृष्टि से अलग नहीं होता है महाराज। तो मैं कहता हूं कि मनुष्य में मानवीय गलती हो सकती है। अभी एक बड़ी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। ये सामान्य घटना नहीं घटी। यहाँ त्रिकाल भवंता जी ने आसन ग्रहण करने से इसलिए मना कर दिया कि भाई वो तो आद्य शक्ति हैं, तो उन्होंने कह दिया भाई मुझे बुलाया नहीं, मैं क्यों बैठूं। लेकिन उनका ममत्व था, उन्हें बैठना था, पर थोड़ा जैसे मां रूठ जाती है, उन्होंने रूठ के दिखाया। लेकिन डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज का बड़प्पन है, सादगी है। उन्होंने अपने आसन पे मां को आसन दिया और सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को गलती माना। जो गलती मानता है वो बड़ा है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा जो क्षमा करता है वो बड़ा है, जो क्षमा नहीं करता वो बड़ा नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीरों का आभूषण है। तो इसलिए ये तीन बातें जो मेरे मन में आई उन पर विचार प्रकट मैंने किया। चौथी अंतिम बात यह है कि जब मंच लग रहा हो, संत विराजमान हो, उपस्थित हो, तो चाहे घंटा बीते, 2 घंटा बीते, 3 घंटा बीते, भोजन शुरू नहीं करना चाहिए। कड़वी लगेगी बात, कड़वी लगेगी। जो 2 घंटे भूख की प्रतीक्षा नहीं करता वो सनातन के लिए क्या जिएगा, क्या। मैं ऐसे भक्तों को भक्त मानने को तैयार नहीं हूं। अभी हिंदू राष्ट्र की बात भी हुई, सनातन की बात हुई। सनातन शब्द नहीं है साहब, सनातन सत्य है, और जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। और दुनिया में जितने धर्म है साहब, जितने धर्म है, जितने धर्म है, ये धर्म नहीं है साहब, ये पंथ है, समाज है। और एक बात बड़े गौर से सुन लो, सारे यहां मीडिया के साथी बैठे हैं, कि धर्म जो है वो कभी मिटता नहीं है। धर्म कभी मिटता नहीं है। क्यों नहीं मिटता है? और जो मिट जाए वो धर्म नहीं होता है। जो मिट जाए वो धर्म नहीं होता। ये आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, और जो मेड बाय ह्यूमन है उसका मिटना तय है, और जो परमात्मा के द्वारा बनाया गया है वो कभी नहीं मिटता। आप एक बार जीवन में जरूर आइए। भगवान राम जब अयोध्या में आए तो हम थे या नहीं थे, थे तो किस रूप में थे हमें नहीं पता। कृष्ण मथुरा आए, हम थे नहीं थे उस वक्त, थे तो किस रूप में थे हमें नहीं पता। लेकिन हमें एक बात पता है कि जिस धरती पर भगवान आएगा उस धरती का पता है। तो पता नहीं कब तक सांसें चलें, तो इस जीवन में जीते हुए एक बार उस धराधाम पर आइए, उसकी रज को माथे से लगाइए, और हो सके तो एक ईंट अपने हाथों से श्री कल्की धाम में स्थापित करने के लिए अपने सौभाग्य को जागृत करिए। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ कि श्री पीताम्बरा पशुपति मठ का ये वार्षिक उत्सव, और यहाँ एक नई किरण जो प्रकट हुई है उससे पूरा देश, पूरा विश्व प्रकाशित होगा। डॉक्टर गौरी शंकराचार्य जी महाराज के तमाम सहयोगियों को, इस ट्रस्ट से, इस मठ से जुड़े तमाम सहायकों को, भक्तों को मैं श्री कल्की पीठ की तरफ से शुभाशीष और शुभकामनाएं देता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।